आज के इस एपिसोड में आधार कार्ड को लेकर एक बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एक्चुअली आधार कार्ड अब सिर्फ एक आईडी प्रूफ नहीं है, बल्कि आपके और हमारे लिए खजाने से भरी हुई एक तिजोरी है, जिसकी चोरी होने की पूरी संभावना है। तो इसकी सुरक्षा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे हम एपिसोड में जानने वाले हैं। तो एपिसोड में मेरे साथ लास्ट तक बनी रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। आज की डेट में आधार कार्ड के जरिए हमारे काफी काम आसान हो चुके हैं। बैंक अकाउंट से लेकर सभी सरकारी आईडी प्रूफ तक आधार से लिंक कर दिए गए हैं और अब सरकार की जमीन को भी आधार से लिंक करने की तैयारी चल रही है। और अब ऐसे में आधार से फ्रॉड होने की चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे आधार के जरिए बैंक अकाउंट से चोरी, धोखाधड़ी से पेटीएम वॉलेट पर किसी के भी आधार कार्ड से ई-केवाईसी कर लेना। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब स्कैमर्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि गवर्नमेंट वेबसाइट जहां पर आपकी आधार की डिटेल्स और आपके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, वहां से भी डेटा चोरी करके फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यूआईडीआई ने इसका समाधान निकाल दिया है। इसके लिए आपको आपके आधार कार्ड में एक छोटी सी सेटिंग करनी है, जिसके करने के बाद आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। आपके आधार कार्ड से कभी भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। तो चलिए, इससे पहले आधार कार्ड को लेकर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, आधार कार्ड में ये जरूरी सेटिंग को कर लेते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे myaadhar.gov.in। उसके बाद यूआईडीआई की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर वेलकम टू माई आधार लिखा हुआ आ चुका है। इसके नीचे आप लॉगिन वाला बटन देखेंगे, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस खुलकर आ चुके हैं। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स। तो अब इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लॉक बायोमेट्रिक्स का आपका ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लॉक बायोमेट्रिक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप इस सेटिंग को ओके कर देते हैं तो यहाँ पर आपकी जो बायोमेट्रिक्स डिटेल्स हैं, जैसे कि आपके फिंगर्स, आपकी आंखें, आपका फेस, ये सभी बायोमेट्रिक्स कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप आपके आधार कार्ड पर इस ऑप्शन के जरिए आपकी आधार कार्ड की बायोमेट्रिक्स को लॉक कर देते हैं तो फिर कोई भी आपके आधार कार्ड से छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि आधार कार्ड के माध्यम से आपकी धोखाधड़ी से फिंगर स्कैन करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, या फिर आपके आधार कार्ड पर किसी अदर पर्सन के पेटीएम वॉलेट पर ई-केवाईसी कर दी गई। इस प्रकार की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, जिससे कि अगर आप इस सेटिंग को ओके कर देंगे तो इस प्रकार की किसी भी समस्या से आप इजीली बच पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे आपकी जो बायोमेट्रिक्स है वो आपकी लॉक हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि योर बायोमेट्रिक्स हैज बीन लॉक्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक बार आपने आपकी बायोमेट्रिक को लॉक कर दिया फिर आप अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यहीं पर आपको अनलॉक करने का भी ऑप्शन मिलेगा। अभी हम वापस डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। गो टू डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स के आगे आपका ताला बना हुआ है, यानी कि आपकी जो बायोमेट्रिक है आपके आधार कार्ड पर अभी लॉक है। अब अगर आपको आपके आधार कार्ड पर कभी कहीं पर ई-केवाईसी करनी है, आपको आधार से पैसे निकालने हैं, या कोई और भी आपको आधार से काम करना है जिसके लिए आपको आपके आधार कार्ड की बायोमेट्रिक्स आपको अनलॉक करनी है, तो बिल्कुल इसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे आपकी बायोमेट्रिक्स को अनलॉक करने के लिए। पहला रहेगा अनलॉक बायोमेट्रिक्स टेम्परेरी। अगर आप कुछ टाइम के लिए आपकी बायोमेट्रिक्स को अनलॉक कर रहे हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, और अगर आपको आपकी बायोमेट्रिक्स को परमानेंटली अनलॉक करना है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे आपकी बायोमेट्रिक्स सक्सेसफुली अनलॉक हो चुकी है। अब आपको आधार कार्ड से जो भी काम करना है आप इजीली कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड में इस छोटी सी सेटिंग को करके अपने आधार कार्ड को सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे कि आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी और कोई भी फ्रॉड ना हो पाए। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके आधार कार्ड में आपकी सुरक्षा के लिए आपकी बायोमेट्रिक्स को लॉक अनलॉक कैसे कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के